नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नेता पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस के बीच की तनातनी की। कल उद्धव ठाकरे ने मालेगांव में रैली करी और उसमें उन्होंने राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस सावरकर का अपमान करेंगे तो शिवसेना, जो कि शिवसेना उद्धव गुट है, उसका विरोध करेगी और जो महाविकास अघाड़ी है उसमें दरार पैदा हो जाएगी। ये बात कल उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कही है। राहुल गांधी ने 2019 के केस में जब माफी मांगने वाली बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो उस पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जो उनका अलग गुट बन गया है अब, उन्होंने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी कि या तो राहुल गांधी ऐसी टिप्पणी करना बंद करें, और कांग्रेस के बारे में भी उन्होंने कहा, जो कांग्रेस के और नेता हैं वो भी सावरकर पर टिप्पणी करते हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि सावरकर हमारे देवता हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी को चेतावनी दी थी कि वो राहुल गांधी को महाराष्ट्र में नहीं घुसने देंगे। सावरकर, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे, जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज है, लेकिन कांग्रेस समय समय पर तुष्टीकरण करने के लिए सावरकर का विरोध करती आई है। हाँ, कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सावरकर की प्रशंसा कर चुके हैं। सावरकर एक हिंदूवादी विचारक भी थे। ऐसा नहीं है कि वो सभी जातियों का विरोध करते थे, लेकिन वो हिंदूवादी विचारक थे। उनकी भी ये थ्योरी थी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो महाराष्ट्र में जो सावरकर का नाम बड़ी इज्जत के साथ, पूजनीयता के साथ लिया जाता है, तो उद्धव ठाकरे अब जागे हैं। जब तक वो महाविकास अघाड़ी में यानी मुख्यमंत्री बने हुए थे महाराष्ट्र के, उन्होंने सावरकर के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी बहुत सी कहावतें प्रचलित हैं, जब इंसान के पास सब कुछ होता है और जब उसका सब कुछ या तो वो गंवा चुका होता है या धीरे धीरे उसका सब कुछ चला जाता है, तो उसको अकल आती है। ऐसे ही उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है। पहले तो उनकी सरकार चली गई, बाद में शिंदे गुट, जो भाजपा के साथ गठबंधन में है महाराष्ट्र सरकार में, वो एक से एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं हिंदू समाज के लिए। पूरे समाज के लिए तो ले ही रहे हैं, लेकिन वहां पर महाराष्ट्र में इस वक्त किसी तरह का तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले मनसे मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने ये कहा था अपनी रैली को संबोधित करते हुए, अली की दरगाह है, वहां पर बहुत सारा अतिक्रमण कुछ लोगों ने कर लिया है। और वो कुछ लोग कौन हैं? वो एक ही समाज के लोग हैं। तो उन्होंने भी सख्त लहजे में सरकार को चेतावनी दी थी कि या तो अतिक्रमण को आप हटाइए, नहीं तो मेरे कार्यकर्ता हटा देंगे। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले दिन ही हाजी अली दरगाह के साथ लगे हुए अतिक्रमण को हटा दिया था। और ये अतिक्रमण 1 से 1.5 किलोमीटर तक फैल चुका था। तो अब उद्धव ठाकरे जागे हैं कि जो उनका बेस वोट था, हिंदुत्व का नारा था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो स्पष्ट रूप से कहते थे कि हिंदू मानुष के लिए मैं काम करूंगा। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे भाजपा से अलग हुए हैं
और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में कदम रख दिया था। अब धीरे धीरे उन्हें क्या पता अकल आ रही है या ये समय की मांग है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रहे हैं। ये तो अब जग जाहिर है कि उद्धव का और शिंदे का 36 का आंकड़ा चल रहा है। चाहे उदय गुट हो या शिंदे गुट हो, दोनों ही हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। बाला साहब की विरासत को दोनों ही मानते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिंदे हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी को कड़क लहजे में बोला था कि महाराष्ट्र की जनता सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही कथन कल उद्धव ठाकरे ने मालेगांव की रैली में कहा कि कांग्रेस चाहे तो विचार करे और महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाए, नहीं तो हम लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे झुकने वाले नहीं हैं। और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उन्होंने डिमांड करी थी केंद्र सरकार से कि सावरकर को भारत रत्न भी दिया जाए। और ये पहले से ही भाजपा के एजेंडे में है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। सावरकर एक वो क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजी शासन ने एक ही जन्म में 2 जन्म का कारावास का आदेश दिया था। ऐसी कड़ी सजा सावरकर के लिए दी थी कि उन्हें 2 जन्म तक कारावास में रहना पड़ेगा। जन्म तो एक होता है, लेकिन उम्र कैद की सजा चूंकि 20 साल होती है तो उनको 40 साल की सजा सुनाई गई थी। तो ऐसे क्रांतिकारी सावरकर जिन्होंने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया था, ऐसा कोई क्रांतिकारी अभी तक इस देश में नहीं हुआ जिसे 2 बार उम्र कैद की सजा हो। लेकिन सावरकर वही क्रांतिकारी थे जिन्हें एक ही जन्म में 2 जन्म की सजा सुनाई गई थी। और महाराष्ट्र के लोग सावरकर को भगवान की तरह पूजते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। ये बात अलग है कि उनकी विचारधारा हिंदुत्व से प्रेरित थी और सावरकर ये मानते थे कि जब तक मुस्लिम और हिंदू एक साथ प्यार से रहते हैं तो जब तक तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग कर रही है तो वो इसके पक्षधर थे कि हाँ, मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र अलग अलग होने चाहिए। फर्क इतना ही है कि कांग्रेस सावरकर को हिंदू नेता मानती है, लेकिन सावरकर बहुत पहले ही समझ गए थे कि जब मुस्लिम लीग अपना मुस्लिम राष्ट्र मांग रही है तो हिंदुओं का भी एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। और बंटवारा भी 1947 में इसी आधार पर हुआ था कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, लेकिन कुछ नेताओं ने ये गलती करी या वो उस समय की विडंबना रही होगी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। और ये धीरे धीरे सन 76 में आकर 1976 में सेकुलर देश बन गया। लेकिन ये सेकुलर देश 1976 से पहले नहीं था, ये पंथ निरपेक्ष देश था। तो लिहाजा बात उद्धव ठाकरे की थी। अब उद्धव ठाकरे धीरे धीरे अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रहे हैं। देखना यह होगा कि वो अब महाविकास अघाड़ी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ दिन पूर्व आदित्य ठाकरे ने भी गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर यह कहा था, जब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी, कि मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता, ना मैं मोदी के ऊपर टिप्पणी करूंगा, ना ही राहुल गांधी के लिए। तो उद्धव ठाकरे और उनका परिवार हो सकता है कि भाजपा के नजदीक आए। अगर ऐसा होता है तो भाजपा, शिंदे और उद्धव ठाकरे 2024 के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि वो क्लीन स्वीप कर दें। एक दल एनसीपी भी है, वो ना तो सावरकर का विरोध करती है और ना ही पक्ष में बोलती है।
अगर उद्धव ठाकरे ने रैली में कहा सावरकर हमारे भगवान हैं, देवता हैं, तो एनसीपी का कोई बयान नहीं आया है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ना तो राहुल गांधी की इस टिप्पणी का विरोध कर रही है कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, और ना ही उद्धव ठाकरे के बयान का समर्थन कर रही है। तो देखना ये होगा मां विकास अघाड़ी जीवित रहती है या इसमें दरार पैदा हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।